दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बैठाओ, चिंतन करके दिल में बैठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो क्रूस उठाए। इस बात से प्रभु अपने दिल की बात, मन की बात हमसे साझा करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें, पर कई बार हम ईश्वर का अनुसरण करने के बजाय हर वो बात, हर वो व्यक्ति जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, उसका अनुसरण करने लगते हैं। आइए प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं, हम तमाम उन स्थितियों को, उस समय को याद करें जब हम प्रभु के बजाय अन्य लोगों, अन्य वस्तुओं का अनुसरण किए हैं, और ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम अपने अन्य सभी पापों के लिए भी पछताएं, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो प्यार करता वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यही है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।
प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसीलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर ना रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पाते हैं सुसमाचार में वचन कहता है, पहला ही वाक्य, कि यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। यीशु चल रहे थे, और यदि वो चल रहे थे तो डेफिनेटली वो कहीं जाना चाह रहे थे। किसी दिशा में वो चलेंगे ना, किसी स्थान में पहुंचने के लिए चलेंगे। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 में हैं, और यदि हम वचनों की विवेचना करें तो पाएंगे कि वास्तव में यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यरूशलेम
जो यीशु की प्रतीक्षा कर रहा है। यरूशलेम जहां यीशु को कुछ समय के बाद दुख सहना पड़ेगा, क्रूस पर मर जाना होगा, अपने शत्रुओं द्वारा क्रूस पर मार डाला जाना होगा। और जब यीशु उस यरूशलेम को देखते होंगे दूर से, तो उनको समझ में आता होगा कि यदि मैं जा रहा हूँ यरूशलेम, तो मैं क्रूस उठाकर जा रहा हूँ, एक क्रूस को ग्रहण करने जा रहा हूँ। वो मन ही मन जरूर इसकी कल्पना कर रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे। और इसलिए वह विशाल जनसमूह जो उनके साथ साथ चल रहा था, और यीशु जानते थे कि आगे एक समय ऐसा भी आएगा जब इनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देगा, गिने चुने 2-4 लोगों के अलावा। इसलिए वो इस विशाल जनसमूह को देखकर कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहन, अपने जीवन तक से भी वो बैर करना है। और तो और प्रभु आगे वचन कहते हैं कि जो क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता। यीशु इस प्रकार बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने क्रूस उठाया है या मैं क्रूस उठाऊंगा, वैसे ही मेरा अनुसरण करने वाला हर एक व्यक्ति उसको अपने जीवन में क्रूस उठाना है। कई बातें हैं जिसे हम मनन चिंतन कर सकते हैं। पहली बात, यीशु ने जब ये बात कही कि अपने भाई बहन, माता पिता, संतान सबसे बैर रखना, उसका तात्पर्य क्या था? कि हम सबसे बुराई करते रहे? बिल्कुल नहीं। पर उसका तात्पर्य यह था कि ईश्वरीय जीवन के लिए, स्वर्गिक जीवन के लिए हमें हमेशा फोकस रहना है। हमें हमारे लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस्ड रहना है, और बाकी सब चीज़ें उस फोकस, उस लक्ष्य से हमें भटकाना नहीं चाहिए। यदि यीशु चाहते तो वो भी अपने माँ के पास चले जाते। मरियम जो सभी प्रेम और दया की स्रोत है, मरियम के पास जाके बोल देते कि मम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं यरूशलेम नहीं जाना चाहता। लेकिन माँ मरियम को भी जैसे उन्होंने अपने से दूर इसलिए रखा क्योंकि यीशु को अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करना था, वो था क्रूस का बलिदान। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे तमाम रिश्ते अच्छे हैं। मित्र हुए, पति हुए, पत्नी हुई, माता पिता, बच्चे, ये सब अच्छे हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी हमें हमारे उस स्वर्गीय लक्ष्य से दूर करता है, तो हमें जरूर उन्हें अपने से दूर रखना है, ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुँचे। दूसरी बात जो हमको समझनी है वो ये है, जब यीशु कहता है कि जब तक तुम क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करते, तो मेरे शिष्य नहीं हो सकते। क्या क्रूस उठाना है हमारे लिए? क्या हम भी यीशु के समान मर जाएं? यस, यदि हमें वो मौका मिले जब हम शारीरिक रूप से यीशु के समान ही मर जाएं, शहीद हो जाएं, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, पर सबके सब शहीद तो नहीं हो सकते। फिर कौन सा क्रूस हमको उठाना है? प्रिय भाई और बहनों, हमें एक ही क्रूस उठाना है, वो है प्रेम का क्रूस। जी हाँ, प्रेम का क्रूस। अंत तक हमको प्रेम करते रहना है। आज का पहला पाठ इस बात को बहुत ही सुंदर रीति से, कुछ अलग रीति से समझाता है। वचन प्रारंभ होता है जब कहता है कि भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी भी बात में किसी का ऋणी ना बनो। यानी अगर हमको कहीं पर भी कोई उधार है, डेट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का होना चाहिए। बाकी किसी चीज में हमको किसी पे उधारी नहीं रखना है, ना किसी का लेना, ना किसी का देना। पर अगर एक चीज अंत तक करते रहना है तो वो है प्रेम। प्रिय भाइयों बहनों, प्यार करना इतना आसान नहीं,
किसी से अगर हमने ये वादा किया है कि मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, उसको अंत तक निभाना इतना आसान नहीं। और यही ईश्वर हम सबको चुनौती देता है। यही हमारे लिए क्रूस है कि हमने एक वादा ईश्वर से किया है और एक वादा शायद अपने पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रगणों से किया है, अपने पड़ोसी से किया है। और यीशु हमको चुनौती देते हैं कि इस वादे को जो तुमने किया है अंत तक क्या तुम निभा पाओगे। यदि हाँ, तो जरूर तुम वो क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण कर रहे हो, अन्यथा तुमने मेरा क्रूस छोड़ दिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा वो विशाल जनसमूह यीशु के साथ चल रहा था, आप और मैं, हम सब यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्या हमारे कंधे में भी वो क्रूस का जुआ है या नहीं? वह क्रूस जो प्रेम का प्रतीक है। क्या हमने प्रेम करना छोड़ दिया है? क्या मैंने अपना वो क्रूस छोड़ दिया है? यदि हाँ, तो दोबारा उसको ग्रहण करें। जो वादा, जो प्रतिज्ञा हमने की है ईश्वर से और एक दूसरे से, उसको अंत तक निभाएं। कम व्हाट में, आई विल लव यू। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करूँगा। आइए प्रिय भाइयों बहनों, इसी मनोभाव के साथ यीशु का हम अनुसरण करें और यीशु हमें जरूर अपनी कृपाओं से भर देंगे। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए, ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करता है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं।
जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो वो तल पर, जग का अगुवा तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से उनके लिए जो आज का मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए,
ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं। जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं, ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो।